हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, 9th और 10th के कंप्लीट मैथ कोर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बीपीटी थेल्स यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसको समझेंगे, कन्वर्स उसको समझेंगे। और मैं प्रूफ करना मैंने दोनों अलग अलग कर दिए। थेल्स थ्योरम का प्रूफ मैंने कर दिया है आपको, और कन्वर्स भी मैंने प्रूफ कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना या सीधा प्लेलिस्ट ज्योमेट्री वाले के लिए, मतलब आप जो सीधा प्लेलिस्ट में चले जाना। और बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड है, आपकी आई साइट खराब नहीं होगी। दूसरी बात है कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड, मेरे पास मेरे हाथ में चौक, और आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे बस मेरे को इतना चाहिए। मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा, पॉज करना हो तो पीछे जाके पॉज करूँगा क्वेश्चंस वगैरह उतारने के लिए, कभी कभी करेक्शन करने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम बात करते हैं बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम वो क्या कहती है? देखो, थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, तो आप उसकी किसी साइड, यहाँ पर मैं BC को ले रहा हूँ, आप इस साइड के BC के पैरेलल एक लाइन खींच दो DE, ठीक है। DE पैरेलल BC के, कहता है इफ़ DE, थेल्स थ्योरम क्या कहती है पहले देखें, कन्वर्स क्या कहती है बाद में देखेंगे। इफ़ DE पैरेलल है BC के, D पैरेलल है BC के, एक साइड के पैरेलल है, ये जो लाइन खींची है आपने वो साइड BC के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड कौन सी बची भाई? ट्रायंगल में 3 साइड होती है ना, ABC। क्या? ABC। तो ये साइड, तो आप ये साइड को हटा दो तो बाकी दोनों साइड कौन सी बची? AB और AC। तो अगर DE BC के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड AB और AC को DE जो है इक्वल रेशियो में काटेगी। DE अगर BC के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड AB और AC को इक्वल रेशियो में काटेगी। DE अगर BC के पैरेलल है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ तो आपको याद हो जाए, DE अगर BC के पैरेलल है तो वो AB और AC को, बाकी दोनों जो साइड हैं AB और AC को इक्वल रेशियो में काटेगी। इक्वल रेशियो में काटेगी मतलब कि जो टुकड़े ना इसके, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि अगर आप कहोगे AD अपॉन DB की रेशो अपॉन, भाई साइड तो वही है, टुकड़े तो वही हैं, तो सोच कर देखो इसकी वैल्यू 1/2 आई, कुछ आ गई, या 3/4 कुछ भी आ गई, ठीक है, 1/2 आ गई। तो AE अपॉन AE अपॉन EC भी 1/2 ही आएगी, 1/2 ही आएगी, रेशो सेम आएगी, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल में अगर आप किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचोगे तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में काटेगी वो लाइन, ठीक है। अगर ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचोगे तो जो लाइन खींची है आपने यहाँ पर D खींची है, तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में काटेगी, यानी कि AB और AC को इक्वल रेशियो में काटेगी, D इक्वल रेशियो में काटेगी। अच्छा, कन्वर्स क्या बोलती है? उसका उल्टा बोलती है। कन्वर्स देखो, यहाँ पर लाइन पैरेलल दे रखी है, अगर D पैरेलल BC के तो इक्वल रेशियो में काटेगी, D जो है AB और AC को इक्वल रेशियो में काटेगी। कन्वर्स क्या बोलती है? कन्वर्स ऑफ थेल्स या BPT को, ठीक है, उसकी कन्वर्स क्या बोलती है कि अगर आपको अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड को, भाई यहाँ पर जो दे रखा है वो वहाँ पर ये ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो कहता है अगर इफ़, ठीक है, कहता है इफ़ ये D लाइन है, D एक लाइन पे आपने खींच दी, ट्रायंगल ABC आपको दे रखा था, आपने D लाइन खींच दी, ठीक है, BC के पैरेलल नहीं, आप एक लाइन कैसे खींच दी, ठीक है, हमें नहीं पता लाइन पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन D AB और AC को इक्वल रेशियो में काट रही है। क्या? AB और AC को, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, AE अपॉन EC, यानी कि DE जो है AB और AC को इक्वल रेशियो में काट रही है, DE AB और AC को इक्वल रेशियो में काट रही है, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC दे रखा है। तो देन ये पक्का D थर्ड साइड जो बची है BC उसके पैरेलल होगी, तो DE पैरेलल होगी BC के, खत्म बात, D पैरेलल होगी BC के। ये तो हमें समझ में आ गई। तो हम तो ऐसे करके कहेंगे कि यार अगर D पैरेलल है BC के तो बाकी दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में काटेगी, कि यार अगर DE दो साइड को इक्वल रेशियो में काट रही है तो वो थर्ड साइड BC के पैरेलल होगी, खत्म बात। ये कन्वर्स ये कहती है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ इसके अंदर जो है, अब आप जो है ये जो दोनों लाइन है ना, ये वाली ये थेल्स का ये वाला हिस्सा और ये कन्वर्स का ये वाला हिस्सा, ये वाला ये उतारना ज़रूरी होता है ये, ठीक है ना। तो मैं जो है बाकी का मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़रा इसके अंदर ये, ठीक है।
अच्छा, मैंने 2 क्वेश्चन उतारे हैं बच्चे अभी बोर्ड में आए हुए वाले क्वेश्चन, इसमें थेल्स का यूज़ होना, 2 क्वेश्चन और कर लेंगे जिसमें थेल्स की कन्वर्स का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे दी। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, और AD अपॉन डी भी आपको 3/5 दे रखा है, और AC आपको 4. पूरा AC की जो लेंथ है आपको 4.8 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ AE, आपको AE की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? AE की वैल्यू निकालनी है। अच्छा मेरी बात सुनो, इसके अंदर अब आपको ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है हमें पूरा क्या दिया है, इसने AC दिया है, पूरा क्या दिया है उसने AC दिया है, बाकी और कुछ नहीं दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मैं AC को मैं सॉल्यूशन पहले वाला कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पहले वाला, लेट AC इक्वल टू x, उसको x मान लिया, उसको क्या मान लिया, x मान लिया। मैं यहाँ इसको इस ढंग से ले लूँ, A B C और ये D और ये E, ठीक है। तो मेरे को AC मेरे को 4.8 है, और उसने AD मेरे को कितना दिया 3, और ये क्या दिया 5 दे दिया मेरे को, ठीक है। और इसको मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, इसको x मान लिया। तो आपको पता है EC कितना आ गया, EC पूरा आ गया AC माइनस x, क्या EC कितना आ गया, पूरे AC में से x माइनस करूँगा तो मेरे को EC मिल जाएगा। तो मेरे पास तो लिखते हैं सिंस हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, सिंस हमें दे रखा है D पैरेलल BC के, क्या D पैरेलल BC के, तो थेल्स लग गई, BPT लग गई, AD अपॉन डी भी हो जाएगा इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम लिखेंगे सिंस DE पैरेलल है BC के, सो हमारे पास क्या हो गया, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अच्छा AD हमें कितना दे रखा है, ये दे दिया 3/5, कितना 3/5 दे दिया, ठीक है, ये तो दे रखा हमने। अच्छा AE आपने क्या लिया x, EC कितना आ गया, EC कितना आ गया, ये EC कितना आ गया, पूरे AC में से AE माइनस करोगे ना, ठीक है। तो कितना आपने करा, पूरा AC माइनस AE, तभी तो EC आएगा। आपने क्या करा, EC की जगह क्या लिख दिया, EC कैसे निकाला आपने, AC में से AE माइनस कर दिया, EC कैसे निकाला, AC में से AE माइनस कर दिया। वैल्यू रख देते हैं इसकी। अब आपको पता है इसके अंदर ये देखो 3/5 x आपको पता नहीं है, AC पूरा कितना है 4.8 है, कितना है 4.8 है, 4.8 माइनस AE हमें पता नहीं है, AE आपने क्या लिया है, वो भी x लिया आपने, दैट्स ऑल। ये भी आपके पास जो है ये भी x है, ठीक है ना, ये भी आपने क्या, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्टेटमेंट लिख दूँ पहले तो, वरना ये यानी कि दिखा रहे हैं ना इसके अंदर के EC कितना है, AC माइनस AE, ठीक है, AC माइनस, या आप AE की जगह भी x ले लिया क्योंकि माना ही हमने उसको x है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 5x हो गया, 5x और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना 3 इंटू 4.8 और 3x से भी मल्टीप्लाई हो गया 3x। तो आपके पास इसको यहाँ ले आओ, 3x ये प्लस हो क्या हो गया, और ये 3 और ये 4.8 मल्टीप्लाई हो गए, 3 8 24, 3 8 24 और 3 24, 2 कैरी चला गया, 3 4 12, 12 में आपका ये जोड़ा तो 14, एक के बाद पॉइंट आ गया आपका, ये कितना, ये तो 8x हो गया, और ये कितना आ गया 14.4, ठीक है। इम्प्लाइज x आपके पास कितना हो गया 14 ये, और आपने 8 से काटा, ठीक है ना, तो 8 1 8, 6 बचा, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट आ गया 8 8 64, 8 8 64, तो कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये कितना आ गया EC आपके पास जो है, EC आपके पास क्लियरली 100, यहाँ लिख दो 100, EC कितना है, पूरा AC में से x गया, यानी कि AE चला गया, क्या AE, ठीक है। तो AC आपके पास कितना था 4.8, और ये कितना आया है 1.8, तो कितना आ गया, ठीक है 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये आंसर मैं चेक करूँ उसके अंदर ये, और आंसर हमारा बिल्कुल बेस्ट, मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। AE हमारे पास कितना आ गया 1 पॉइंट, यानी कि उसने AE निकालने को कहा था 1 पॉइंट, मैं RS अग्रवाल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपका जो है ना 1.8 आ गया आपका, क्या ठीक है 1.8 आपका आ गया। और मैंने AE भी निकाल दिया इसमें, क्या निकाल दिया, नहीं यानी कि x
क्या करा मैंने, ये एक्स निकाल दिया, ए ही तो हमने ये ए ही तो है ये, हाँ ई सी भी निकाल दिया मैंने, क्या निकाल दिया, ई सी भी निकाला, लेकिन उसने क्या पूछा था, ए ही पूछा था, वो तो हमने निकाल ही दिया, ये रहा आंसर ए ही पूरा, ए ही तो हमारा आ ही गया, एक्स ही तो माना था, ठीक है, और मैंने ई सी भी निकाल दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा अब मैं अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा इसके अंदर ही, इसमें जो आंसर है वो आपका 1 आ रहा है, क्या दे रखा है, आंसर 1 आ रखा है, ठीक है, आंसर इसमें 1 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, आंसर ये दे दिया इसने दूसरे वाले का। क्या था इन द गिवन फिगर, मैं इसे मिटा दूँ अब, ओके ना। आपने इस ढंग से क्वेश्चंस करने हैं ये, देखो इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, डी पैरेलल है बी सी के, डी पैरेलल बी सी के, सो दैट ए डी हमें इतना दे दिया, ए डी इतना दे दिया, ए ई इतना दे दिया, ए ई इतना दे दिया, बी डी इतना दे दिया है, और सी हमें इतना दे दिया, सी ई इतना दे दिया है, और आपको कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम जो है क्या करते हैं, तो पैरेलल दे दिया इसने, डी पैरेलल बी सी दे दिया, डी पैरेलल इसमें डी पैरेलल बी सी दे दिया, तो हमें पता है अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन खींचो दूसरी एक साइड के पैरेलल, तो बाकी दोनों साइडों को इक्वल रेशो में काटती है, तो डी पैरेलल बी सी के, डी पैरेलल बी सी के, तो ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में काटेगी। अगर डी ई बी सी के पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है, तो ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में काटेगी। तो हमारे पास क्या हो गया, तो लिख देंगे सिंस डी ई पैरेलल है बी सी के, सो ठीक है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाई बी पी टी थ्योरम, दैट्स ठीक है, बाई बी पी टी। अच्छा ए डी अब आपके पास क्या क्या वो लिखते चले जाओ, ए डी आपके पास कितना 4x माइनस 3, कितना 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, ठीक है। डी बी आपके पास, डी बी कहूँ या बी डी कहूँ, इज़ द सेम थिंग, ठीक है। ये कितना आपके पास 3x माइनस 1, और आपके पास क्या आएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई कितना दे रखा है, ये रहा 8x माइनस 7, और सी कहूँ या ई सी कहूँ, इज़ द सेम थिंग, ठीक है। ई सी कितना कितना दिया इसने, जो है ये रहा 5x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप इसको ऐसे करके करो, इसको ये 4x माइनस 3 और ये 5x माइनस 3 और ये 8x माइनस 7 और ये 3x माइनस 1, ठीक है। 4x माइनस 3, 5x माइनस 3 इक्वल टू 8x माइनस 7, 3x माइनस 1, ये अब मल्टीप्लाई करना है सीधा 4x से, कितना 20x स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 12x, ये कितना हो गया माइनस 15x, ये कितना हो गया प्लस में 9, आप मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं ना, कितना 4 को 5 से कह रहा 20x स्क्वायर, ये कितना आ गया माइनस 12x, और ये माइनस का 15x, और ये प्लस, ठीक है 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस का आ गया, ये आ गया। और यहाँ पर आप इसको सीधा 8 3 से 24x स्क्वायर, और यहाँ पे 8 7, ये 8x 1 से हुआ तो माइनस 8x, और ये आपका कितना आ गया 7 3x से होगा तो कितना 21x, माइनस 21ax, ठीक है। और आपका फिर प्लस में 7, ठीक है। तो आपका सबको खींच लाओ इधर, पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये 20x स्क्वायर हो गया, x कितने गया, ये आपका 5 और 2 7, ठीक है। ये 27x हो गया, ठीक है, प्लस में 9, ओके। ये कितना 24x स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 29x प्लस 7। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक खींच के लेकर आ रहा हूँ, 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 9, साइन चेंज कर दो, 24x स्क्वायर प्लस का 29x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो अब आप देखो इसमें ये कितना आ गया, बी सी प्लस का माइनस का ये रहा, तो कितना माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4 बाई 20x स्क्वायर में, और ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 4x स्क्वायर बच गया ना, और यहाँ पर माइनस 27x और ये प्लस का 29, ये आपका कितना हो गया, ये 2x, ठीक है। और ये 9 और में से 7 गया, तो कितना बचा ये 2, ठीक है। 9
में से 7 माइनस हो तो 2 बचा ना। अब आपके पास कितना आ गया, ये माइनस, ये 2, इसमें से -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। तो आपका एक्चुअली -2 से आपने डिवाइड किया होगा, इसमें -2 से मैंने मिडिल टर्म को तोड़ने का बता दिया। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना, 4 चैप्टर के अंदर बहुत ज़बरदस्त बता रखा मैंने। देखो माइनस ये तो आप जो है ना 2 से डिवाइड जा रहा है, ये क्या, तो 2 से 2x करोगे, ये फिर x बचा प्लस में 1 बचा, ठीक है। तो थ्रू आउट दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया हुआ, लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो ये यहाँ पर 2 से कट गया 2 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पर 2 बच गया। अब माइनस का साइन आ गया स्क्वायर के साथ, अच्छा नहीं लगता इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, जरा देखूँ जरा, क्योंकि इसमें आंसर बच्चे कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा इसमें माइनस का साइन कॉमन ले लिया, माइनस का साइन या -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी साइन उलट गए, तो प्लस माइनस की जगह प्लस का हो गया, ये प्लस की जगह माइनस का, -x हो गया, ये -1 हो गया। अब इसको मिडिल टर्म को तोड़ो, ये मैं सीधा तोड़ रहा हूँ आपको, ये -2x प्लस x -1 = 0, ठीक है। और आपका इसमें से 2x कॉमन गया, ये 2x कॉमन गया, x -1 बच गया और x -1 बच गया। बेटा मिडिल टर्म का प्लीज़ 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 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना, या लिख देना ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड बाई स्टडी फॉर 8, 9, 10। अच्छा देखो ये, और ये +1 ले लिया, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रखा मैंने। तो आपके पास कितना हो गया, ये हमारे पास, अब मैं इसे बिटा रहा हूँ इधर से ना, ये देखो इसमें इम्प्लाइज, अब हमारे पास 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट बना दो, तो x -1 आ गया, x -1 आ गया और 2x + 1 आ गया = 0। तो ठीक है, आप क्या काम करो, इसे इन दोनों को या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 है, ठीक है। अब आपको पता ही है ये यहाँ पर इसको बराबर 0, तो इसका मतलब x = 1, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये x कितना आ गया, माइनस, ये लाइन जो है आपका माइनस में हो ही नहीं सकती, मेजरमेंट जो है, तो आपको रिजेक्ट करना पड़े। x आपका 1 सेंटीमीटर है, कितना x की जो वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, x की जो वैल्यू है वो 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर, तो माइनस में तो हो नहीं सकती, क्योंकि माइनस फिर वो माइनस कर देगा उसको वो, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा बीपीटी का कन्वर्स वाली हम बात करें, एक क्वेश्चन मैं आपका उतार रहा हूँ इसमें बीपीटी के कन्वर्स वाला। चलो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बीपीटी के कन्वर्स पर है, ठीक है। तो कहता है इफ़ डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कहता है एक ये जो ना डी और ई पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पर रेस्पेक्टिवली, यानी कि डी जो है ए बी पर पॉइंट है और ई जो है आपका ए सी पर, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि हमें दे दिया इसने ये ए बी सी, ठीक है। तो ए बी पर डी पॉइंट है कोई, ये पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, और ये यहाँ पर ये डी है और ये ई इस पर है, ओके। तो कहता है इसमें सच दैट ए बी हमारे पास कितना है, पूरा ए बी हमारे पास कितना है बच्चे, पूरा का पूरा ए बी है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। और अच्छा ए डी हमारे पास कितना है, ये इसको मिला दूँ मैं, ए डी हमारे पास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा ए सी कितना है 7 पॉइंट पूरा का पूरा 7.2 सेंटीमीटर, कितना 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। और ए ई हमारे पास कितना 1.8 मीटर, कितना 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि डी पैरेलल बी सी है, ये प्रूव करना है आपको, क्या डी पैरेलल बी सी है। तो अगर हमारे पास ए डी अपॉन डी बी हो गया बराबर ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है, अगर ए डी अपॉन डी बी बराबर हो गया ए ई अपॉन ई सी के, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो डी ई पैरेलल पी सी के हो जाएगी। ये कन्वर्स है, बीपीटी के कन्वर्स है, थेल्स के कन्वर्स है। तो अब रेशो रख के देख लेते हैं इसके अंदर, ये तो पता ही नहीं है डीबी, ये जो है तुम्हारे पास सॉल्यूशन में पहले डीबी निकाल लो आप, डीबी कितना है, पूरे ए बी में से आप ए डी निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा डीबी, दैट्स ऑल। तो ए बी आपके पास कितना है 5.6 है, ए डी कितना है 1.4 है, तो कितना आ गया आपके पास, ये कितना आ गया, ये 6 में से गया 4 गया 2 और 5 में से 1 गया आपके पास है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा और हमारे पास ये ई सी हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो ई सी भी निकाल लेते हैं इसमें। ई सी हमारे पास पूरा ए सी में से आप ए ई माइनस कर दो, ठीक है। तो ए सी हमारे पास कितना है, पूरा ए सी है 7.2,
7.2 और ये कितना 1.8, कितना हो गया बच्चे 12 में से 8 गया, आपके पास कितना बचा 4 पॉइंट, यहाँ पे कैरी चला गया 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये आ गया ये इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये इतना आ गया नाउ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या AD/DB निकाला, AD ये AD है, AD/DB, AD/DB, तो AD मेरे पास कितना है 1.4 और DB मेरे पास कितना है अभी निकाला है 4.2। इसका पॉइंट खत्म करें, इसका 14 और ये पॉइंट एक जैसे पॉइंट तो ही है, इसका नीचे 10 लगा दिया, इसका नीचे 10 लगा दिया, तो 10 से तो 10 घट गया, तो 14 और ये 42, 40 बन जा 40, ठीक है ना, और ये 1/3 आ गया। एंड और आप AE और EC की रेशो निकालो, AE कितना है 1.8 है, ठीक है, और ये EC कितना है हमारे पास, EC की रहा ये रहा 5.4, ये इसका पॉइंट खत्म करा, इसका पॉइंट खत्म करा, इसका पॉइंट यहाँ लगा दिया, 10 टाइम्स का लगा दिया, 10 से 10 किया, और ये 18 1 = 18, 18 3 = 54, 18 3 = 54 होता है, तो यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ लिखोगे सिंस, ठीक है, सिंस AD/DB = AE/EC है, तो इम्प्लाइज DE पैरेलल है, D पैरेलल है BC के, दैट्स ऑल, ठीक है ना, D पैरेलल है BC के, खत्म। तो हमारे पास ये मैंने इस क्वेश्चन में, इस वीडियो लेक्चर में मैंने BPT और जो मतलब BPT का तो समझाया, कंसेप्ट समझाया, थेल्स उसमें रिलेशन क्या होता है, और मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए। बच्चों प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करो, एंजॉय करो, ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर।